दोस्तों, पैसों की अहमियत तो हम सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज सुबह उठकर पैसों को आग लगाता हो? नहीं, क्योंकि हर कोई पैसे की वैल्यू को समझता है। बेरोजगारी भी बहुत है और सैलरी भी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से महंगाई का दौर, जिसके चलते आज के समय में पैसा बचाना और कम पैसों में घर का सारा खर्चा निकालना फाइनेंस की फंड करने से भी कम नहीं। 100 रुपये तक बचाने के लिए दिमाग में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी अहमियत आप पैसों को समझते हो, उससे कहीं ज्यादा अहमियत टाइम की होती है। और ये आप क्यों नहीं समझते? वैसे सही है कि समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। हमें समय कीमत तब समझ में आ जाती है जब आप कुछ समय के लिए एक एक मिनट के मोहताज हो जाते हो। समय की कीमत आप उस इंसान से पूछिए जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने में दिन रात एक कर रहा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना। जिसका एक मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसको लाखों करोड़ों की नुकसान हो जाती है। वो इंसान आपको बताएगा कि उसके लिए एक मिनट कितना अहमियत रखता है। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और जिस इंसान के सपने बहुत शॉर्ट टर्म है, तो वो इंसान समय की कीमत नहीं समझता। लेकिन अगर हमारे लक्ष्य लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की अहमियत क्या है। जैसे मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए समय की अहमियत क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। मान लो आप इस स्टेज में टाइम वेस्ट करते हुए भी आपको फाइनेंशियली क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कमाए जाएंगे। अगर स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ अगले 3 या 4 साल की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसी विजुअल को लॉन्ग टर्म करके सोच लें कि आज हम इसी वक्त से जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी गेम खेल या सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके उसको सारा दिन चेक करके देखना कि कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को देखा और कितने लोगों ने लाइक किया, और साथ ही इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, तो इसकी वजह से अगले 10 या 12 साल बाद क्या नुकसान होने वाला, क्या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते? कि आपको लाइफ के उस स्टेज पर आकर पता चल जाएगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, आपके घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा, और उस समय आप इसी वक्त को याद करके खुद को कोस रहे होंगे कि क्या यार, अगर मैंने उस टाइम वेस्ट नहीं किया होता और उसकी जगह अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाया होता और उसके लिए मेहनत होती, उसके साथ ही अच्छी आदतों को अपनाया होता, तो आज मेरी जिंदगी और कुछ होती। लेकिन रोना तो इसी बात का है कि उस समय हम समय की कोई वैल्यू नहीं समझते। ऐसा बहुत से लोग जो चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में खुद को फाइनेंशियली अच्छे सेटल कर ले। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई ऐसा चाहता है। तो ऐसे में आज के टाइम में आपके लिए अच्छा पैसा होने की डिफिनेशन क्या है? 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीना? बिल्कुल नहीं। तो चलिए 1 लाख रुपया प्रति महीना, हाँ ये सही रहेगा। तो क्या 1 लाख रुपये प्रति महीना कमाने वाली काबिलियत रातों रात बन जाती है कि आज रात सो गए उठते ही 1 लाख रुपया कमाने वाली काबिलियत आपके अंदर पैदा हो गई? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि काबिलियत बनाने के लिए बहुत समय लगता है। आपको आने वाले अगले 10 साल के अंदर आपके हर सेकंड की कीमत को समझिए। आपके हर सेकंड की कीमत को समझते हुए आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत आपको काबिलियत तय करती है कि आप 1 लाख रुपये प्रति महीना कमाओगे या नहीं। इस काबिलियत को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखिए, आपके पास अब लिमिटेड टाइम है और पूरे समय यानी कि 1 मिनट को यानी कि आपको अपने पूरे दिन का टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करें यह सीखना होगा। और वो सीखने के लिए आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के बाद आपको उसी टाइम के हिसाब से चलना होगा और क्या काम करना है या आप सोचिए। लेकिन सोच समझकर इसी काम के जरिए मुझे अगले आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य निखर जाए। जैसे हम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने पैसों को सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह बिजनेस में पैसा गलत तरीके से गलत जगह पर बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? तो आपका पूरा बिजनेस डूब जाएगा और घाटे में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपके लिए 10 साल कैपिटल की तरह है। अगर आप इसे बर्बाद करोगे तो यह आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अब आप अपने समय की अहमियत को समझ ही गए होंगे। आप अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाओ, उसे हासिल करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए समय का सदुपयोग कीजिए।